ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लिखेंगे, हम लोगों ने अभी देखी यहाँ पर जो लेक्स हैं, दैट इज अबाउट द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अभी लेक्स के नाम देखे, सूरज ताल, चंद्रताल। चंद्रताल के बारे में मैंने आपको बताया कि दैट इज अराउंड द चनाब रिवर। देन उसके बाद मैं आपको बता रही थी सूरज ताल। सूरज ताल के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बस यही है कि जो आपको याद होगा, मैंने आपको जब चेनाब रिवर बताया था, चेनाब रिवर का पुराना नेम आपको मैंने बताया था कि उसका पुराना नेम है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा दो अलग अलग रिवर्स हैं, चंद्र और भागा। तो जो ये भागा रिवर है दैट इज फीडिंग दिस सूरज ताल। तो ये इसका सोर्स है जहां से इसको पानी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद अगली इसके अंदर आती है रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश है, लार्जेस्ट लेक है वहां की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे भी कोई क्वेश्चन अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं स्पेसिफिकली रेणुका लेक पे। हिमाचल प्रदेश के लेक्स पे कभी किसी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए नहीं है। उसके बाद गोविंद सागर लेक मैंने अभी शायद आपको नहीं लिखवाई, इसको भी लिख लीजिएगा, गोविंद सागर लेक। इसको हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने भाखड़ा नांगल डैम के बारे में मैंने आपको बताया था, डैम के बारे में छोटा सा पॉइंट बताया था मैंने आपको। तो जो भाखड़ा नांगल डैम है वो आपको इस गोविंद सागर लेक के ऊपर देखने को मिलेगा। भाखड़ा नांगल डैम जो किस पे बना हुआ है, सतलुज रिवर पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाखड़ा नांगल डैम किस पे बना हुआ है, सतलुज रिवर पे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड। मैं यूके लिख रही हूँ, हिमाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो आपको उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड में कुछ नहीं है, सिंपल सी 3 से 4 लेके 3 ही बेसिकली याद रख लीजिए। एक तो बहुत ही फेमस है नैनीताल, सबको इसके बारे में पता है, नैनीताल, भीमताल और रूपकुंड। ये 3 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और क्वेश्चंस तो इस पे भी कभी नहीं आए हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए नहीं हैं कभी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वगैरह खत्म होते ही नेक्स्ट इसके बाद अगर हम आए यूपी में, जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे उत्तराखंड से नीचे जो है यूपी का एरिया आएगा। तो यूपी के एरिया में आपको लिखेंगे अगला पॉइंट, यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में आपको जो लेक मिलेगी वो है गोविंद बल्लभ सागर पंत। गोविंद बल्लभ सागर पंत, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, रिहांद रिवर पे। और रिहांद रिवर क्या है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी रिहांद रिवर, उसी पे ये रिवर जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बताऊं बिहार की तरफ, बिहार में आपकी एक ही लेक है जो आपको पढ़नी है, जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज जो मैंने अभी लिखवाई है रामसर साइट आपको। कौन सी, काबड़ताल और कनवर लेक। इस पे क्वेश्चन क्या आया है, रिसेंटली मैंने एक एग्जाम में इस पे क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक ऑक्सबो लेक इन इंडिया। लिखिए इस पॉइंट को, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये ऑक्सबो लेक क्या होती है, ये जो ऑक्सबो लेक है ये चीज क्या होती है। तो ऑक्सबो लेक का बेसिक जो मतलब होता है वो एक रिवर की वजह से बनता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक जो है वो एक रिवर की वजह से बनती है, और बहुत सारी रिवर्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रिवर है। बट जो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है वो कौन सी है, कनवर झील या कनवर लेक या काबड़ताल लेक। ठीक है, ऐसा जो है उनके कहा जाता है। कनवर लेक जो है कि बर्ड सेंचुरी है टाइप, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, और ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो दूसरी जगह से माइग्रेट करके आती हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज चाहूंगी आप लोग जब भी मतलब इसके बाद
जब भी फ्री हूँ तो एक बार ऑक्सबो लेक की पिक्चर जरूर देखना, बहुत सुंदर बनती है, एक ना बड़ी अच्छी शेप बनती है उसकी, उस लेक की। तो एक लेक बनेगी, और वो कैसे बनेगी इसका हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं इसके बारे में। जैसे एक रिवर है, रिवर आपको पता है पानी है, पानी का एक डायरेक्शन तो होता नहीं है, पानी को तो जहां डायरेक्शन मिलेगा वो उस तरीके से फ्लो करेगी। अब एक रिवर जो इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है, ये एक रिवर का फ्लो करने का पैटर्न हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कई बार इस तरफ ज्यादा हो सकता है, किसी भी तरीके से रिवर फ्लो कर सकती है। तो रिवर के फ्लो करने का तरीका इसी तरीके से होता है, जो कि थोड़ा यू शेप बनती है। यहाँ वाले एरिया में आप देख रहे हो यू शेप आपको बनी हुई मिलेगी। तो ये जो एक ये फ्लो है ना इस तरीके का, इसे हम कहते हैं मियांडर्स। इसको आप कह सकते हो द जिगजैग फ्लो ऑफ रिवर्स इज नोन एज मियांडर्स। ठीक है, हाँ, लूप कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। इस तरीके से बनना शुरू होती है जिसको हम कहते हैं मियांडर्स। मियांडर्स का मतलब जो रिवर का एक तरीके से जिगजैग मोशन होता है, वो मियांडर्स बनेंगे। अब रिवर जो है फ्लो कर रही है, तो फ्लो करते करते समटाइम्स जो ये वाला पोर्शन है, कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये वाला जो पोर्शन है रिवर इस तरीके से जाते हुए ऐसे आ जाती है, और ये वाला पोर्शन कट ऑफ हो जाता है। रिवर फ्लो कर रही है अपने तरीके से, और उसका ये रास्ता है आने का, बट ड्यू टू चेंजिंग पैटर्न ऑफ द रिवर, पानी है, पानी का पैटर्न चेंज हो गया, और पानी का पैटर्न चेंज होने की वजह से ये वाला जो एरिया है वो एकदम कट ऑफ हो गया, वो साइड की तरफ निकल गया, और छोटा सा एरिया जो अलग सा हो गया है, जो बाकी रिवर के पैटर्न से थोड़ा अलग हो गया है, और बाकी इस वाले एरिया में ग्रास है, और यहाँ पे खेत वगैरह बने हुए हैं, और ये एरिया थोड़ा सा कट गया है। तो ये जो एरिया कट गया है, साइड हो गया है रिवर का, उस एरिया की, उसकी वजह से जो रिवर, जो लेक बनी है, उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, जो इस वजह से यहाँ पर फॉर्म हुई है, सेपरेटली होने की वजह से फॉर्म हुई है, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। और ज्यादा बड़ी लेक्स नहीं होती हैं वाली, लेकिन इस वजह से जो हमारे इंडिया में बनी है लेक काफी सारी हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी है वो कौन सी है? काबरताल कन्वर लेक बिहार में, ऑक्सबो लेक, प्लस ये आज के समय में रामसर साइट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, याद रखिएगा। सीधा सीधा से पॉइंट्स है, डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने जो जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जो जो मैंने बताया है उसके छोटे छोटे से पॉइंट्स आप याद रखिए, बहुत इजी लगेगा पढ़ना इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको मैं बता देती हूँ। मियांडर्स बनने की वजह से, व्हाट आर मियांडर्स? मियांडर्स आर जस्ट लाइक द जिगजैग मोशन ऑफ द रिवर। रिवर के जिगजैग मोशन होने की वजह से जो रिवर का एक एरिया कट हो जाता है, उस कट एरिया की वजह से एक लेक बन जाती है, पानी तो है ही वहां पर, और वो एक लेक बन गई है। तो वो जो लेक है जो बन गई ऐसे साइड मियांडर्स की वजह से, उस लेक को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, उसका नाम है ऑक्सबो लेक। बहुत सुंदर बनती है, मतलब अगर आप इसको एक बार गूगल पे देखोगे तो काफी सुंदर एक ये पिक्चर बनेगी ऑक्सबो लेक की, राइट। तो आपको ये वहां पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाकी इसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सी है। बाकी इसके अलावा इस पे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, इंडिया की ऑक्सबो लेक इनमें से कौन सी है, या लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते, आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बिहार हुआ। बिहार के बाद हम थोड़ा सा अब आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है वो एक लेक है, लोकटक लेक। इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक पे। ये एक तरीके से फ्रेश वाटर लेक है, इसको लिखिए, लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आई होप सबको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नॉर्थ ईस्ट इज आर जो हमारा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वो सब जो एरियाज हैं वो हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहां पर है? लोकटक लेक इज इन मणिपुर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वेयर द लोकटक लेक इज सिचुएटेड। उसके अलावा एक क्वेश्चन और इस पे आ चुका है, लिखिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, इकलौता फ्लोटिंग, फ्लोट करने वाला नेशनल पार्क जो है, फ्रेश वाटर लेक वुलार को भी कहते हैं, बिल्कुल वो इंडिया की है। पूरे इंडिया की मैं बात करूं फ्रेश वाटर लेक तो वो वुलार है। अगर मैं सिर्फ बात करूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जिसमें 7 सिस्टर्स आती हैं, तो आपका आंसर रहेगा लोकटक लेक। अगर इंडिया के लिए आता है क्वेश्चन तो आपको वुलार लेक मार्क करना है। आगे देखेंगे, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड, एक ऐसा नेशनल पार्क जो फ्लोट कर रहा है पानी में, मतलब तैरता हुआ है। वो नाम लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिखिए इसका, केबुल, KEIBUL, लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ओनली नेशनल पार्क जो कि फ्लोट करता है, जहां पर जो है, मतलब एक तरीके से इसको याद रख लीजिए, अभी ही याद कर लो क्लास में ही, बात के लिए मत छोड़ना। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड इज केबुल लामजाओ। कहां पर है? लोकटक लेक के ऊपर। और लोकटक लेक कहां पर है? मणिपुर। मणिपुर हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड जो है वो पड़ता है। तो इस पे पूरे पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन आने की, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हो एक तरीके से, एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, जिसपे बड़ा उनको पसंद है इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पुट अप करना। तो इसको याद रखिएगा लेक्स के अंदर। लोकटक लेक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये भी एक रामसर साइट का दर्जा इसको भी मिला हुआ है, इसको भी लिख लीजिएगा, रामसर साइट ऑफ इंडिया, ये भी एक रामसर साइट के अंदर इंक्लूडेड है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, मतलब पानी के अंदर, वरना अदरवाइज जितने भी नेशनल पार्क हैं वो किस पे बनाए जाएंगे? लैंड के ऊपर। ये बनाए गए हैं जो कि किसके ऊपर है? ये बने हुए फ्लोट, मतलब तैरता हुआ, पानी के बीचों बीच बनाया गया। इसकी पिक्चर देखिएगा आप गूगल पे, आपको पता लगेगा पानी के अंदर बनाया गया है इसको। और ये किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर फुमड़ीज, इट इज फेमस फॉर फुमड़ीज, ठीक है। व्हाट आर फुमड़ीज? फुमड़ीज आर दी एक सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, इन सब का एक मिला जुला एक प्रॉपर एक मिक्सचर है, जिसमें सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेशन, उसका ना छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखेंगे जो इसके ऊपर आपको तैरते हुए नजर आएंगे, वो होती हैं फुमड़ीज। वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, जो मतलब इसी के एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे उस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है ये वाली, मतलब कहूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक ही यही है। उसके अलावा एक आपको मैंने चुमालू लेक बताई, सिक्किम वाली, हाईएस्ट एलिवेशन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेक और है, नोक्रेक लेक। मैम प्लीज रिपीट करो। कौन सा पॉइंट? पुंडीज। फुमड़ीज, फुमड़ीज वर्ड लिखिए। फुमड़ीज क्या होते हैं इसको ब्रैकेट में लिख लो, दीज आर द मिक्सचर ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, राइट। उसको नेक्स्ट क्लास, ओके, इन जस्ट 1 मिनट इसको लिख लो, बस फुमड़ीज वाला पॉइंट नोट कर लो, देन आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जाइए। नोट कर लीजिए इसको, फुमड़ीज क्या है? मिक्सचर ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उस पॉइंट के जो उस पे आपको देखने को मिलेंगे, उस पे फ्लोट करते हुए नजर में आएंगे आपको,
ठीक है, पिक्चर एक बार देखना जरूर इनकी, लोकटक लेक की पिक्चर देखना, ऑक्सबो लेक की पिक्चर देखना, आपको काफी आइडिया लगेगा। मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया दिखाना, अगर वरना मैं दिखाती, पर आप एक बार इसको जरूर गूगल पे देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज है ये। यहाँ तक